हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। दरवाजा पहले से खुला था। तान्या ने अंदर देखा। ये एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के दूसरे छोर में रुद्र पर उसकी नजर जाकर रुक गई। उसके हाथ में खून से लथपथ चाकू देख एक पल के लिए तान्या का दिल बैठ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र किसी को मार नहीं सकता। जरूर ये कोई बहुत बुरा सपना होगा। उसने जोर से झटका लिया, लेकिन ये सपना नहीं था। रुद्र के हाथ में अभी भी खून से लथपथ एक बड़ा चाकू था। उसमें से खून की बूंदें लगातार फर्श पर टपक रही थीं। वहीं जॉन और विक्रांत के फेस पर एक डरा देने वाली स्माइल थी। तान्या को लगा वो उन तीनों को पहली बार देख रही है। वो सालों से उनके साथ थी और वो अच्छे से जानती थी रुद्र और उससे जुड़े लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। उसने हमेशा से ही लोगों को रुद्र के सामने झुकते हुए देखा था। उसे हमेशा से लगता था ये सब रुद्र की मेहनत और उसके रुतबे का नतीजा था। लेकिन नहीं, ये सब सिर्फ उसके अमीर होने से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र एक डेविल था, एक बेरहम डेविल। तीनों आदमियों में से एक आदमी खून से लथपथ फर्श पर गिरा पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। वहीं बाकी दोनों की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। रुद्र ने चाकू को देखा। उसके एक्सप्रेशंस डार्क थे। अब वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हें यहां किसने भेजा है? उसने एक एक शब्द गुस्से से चबाते हुए कहा। मगर वो दोनों अभी भी चुप रहे, क्योंकि ये मामला तान्या से जुड़ा था। पूरी एक रात बीत चुकी थी। उसके आदमी उन तीनों के मुंह से सच उगलवाने में नाकामयाब रहे थे। इसीलिए रुद्र ने खुद इस मामले को सॉल्व करने की सोची। उन्हें कुछ न कहता देख रुद्र के फेस पर स्माइल आई। वो उन तीनों से इंप्रेस था। ऐसा बहुत कम होता था जब कोई इंसान अपने मालिक के प्रति इतना वफादार हो। लेकिन उन्होंने तान्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। रुद्र को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो थोड़ा झुका और अचानक से उसने चाकू दूसरे आदमी की आंख में घुसा दिया। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख हॉल में गूंजी। एक उस आदमी की और दूसरी तान्या की। जॉन, विक्रांत और उनके साथ मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स को इसका अंदाजा नहीं था। सबने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। वहां तान्या को देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। बेसमेंट के दरवाजे पर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड्स तान्या की चीख सुनकर वहां आ गए थे और वहां का नजारा देख वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। रुद्र ने मुट्ठियां बंद कर लीं। उसकी आंखों में जो हैवानियत थी वो अचानक से गायब हो गई। तान्या ने उस आदमी को देखा। उसकी आंखों में अभी भी चाकू था और लगातार खून बह रहा था। वो दर्द से छटपटा रहा था। अनजाने में तान्या के कदम उस तरफ बढ़ने लगे। किसी ने उसे नहीं रोका। वो चलते हुए रुद्र के बहुत करीब आ गई। उन आदमियों को देखते हुए उसके हाथ ऊपर को उठे। उनकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी कांपती हुई जुबान से कुछ बोलना चाहा। ये को। और वो गिरने ही वाली थी। उसने गहरी सांस ली और रुद्र को देखा, जिसकी नजर एक टक तान्या पर थी। मगर उसके कदम अभी भी अपनी जगह पर थे। अगर वो चाहता तो उसे गिरने से रोक सकता था, मगर वो नहीं खेला और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। जॉन उसके पास आया और कहा, बॉस। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्र ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। वो आगे बढ़ा और तान्या को अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। जॉन ने दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड को देखा और उन पर चिल्लाते हुए बोला, जब वो अंदर आई तो तुम सब कहाँ मर गए थे? उनमें से एक बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। नहीं रुकी से तुम्हारा क्या मतलब?
अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी तो तुम हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते थे, या वो भी करना नहीं आता तुमको। बॉडीगार्ड ने सिर झुका लिया। विक्रांत ने जॉन से कहा, मुझे सच में नहीं लगा था कि वो यहां आ जाएगी। अरे इसमें लगने जैसा कुछ नहीं है। वो जरूर उन आदमियों की चीख सुनकर आई होगी। खैर छोड़ो ये सब, जो होना था हो चुका। अब हमें बचे हुए काम को आगे कंटिन्यू करना होगा। इस पर विक्रांत हंसते हुए बोला, ठीक है, तो आगे बढ़ो और चाकू उसकी आंख से निकाल लो। जॉन ने ये सुना और घूरकर विक्रांत को देखा। एक आह भरते हुए बोला, मुझे लगता है इस काम के लिए हमें चिंटू को यहां बुलाना होगा। और ये कहते ही दोनों हंसने लगे। उन्हें उन आदमियों से कोई हमदर्दी नहीं थी। ऊपर से वो इस सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे। सच में इस वक्त वो सब इंसान नहीं, नरक से भेजे जल्लाद लग रहे थे। विक्रांत ने उबासी ली और तीसरे आदमी की तरफ देखते हुए बोला, देखो, मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा हॉट टॉर्चर करके जंगली कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। वैसे भी मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ बताने वाले। जॉन ने ये सुना और उस आदमी को देखा जो इस वक्त काफी डरा हुआ था और बार बार अपने साथी की आंखों की ओर देख रहा था। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, इसकी हालत भी इसके साथियों जैसी कर देता हूं। उसके बाद तीनों को एक साथ कुत्तों के आगे डाल देंगे, कि नहीं? उस आदमी ने ये सुना और उसकी रूह कांप उठी। उसके अंदर अपने दोनों साथियों जितनी हिम्मत नहीं थी। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। मैं सब बताता हूं, सब बता दूंगा आपको। दूसरी तरफ रुद्र ने तान्या को बेड पर लिटाया। उसके माथे को छूने के लिए उसने अपना हाथ उठाया और रुक गया। अपने हाथों को देखते हुए उसे खुद से घिन आ रही थी। आखिरकार वो क्या कर रहा था? उसने अपने हाथों को देखा और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। वो अपने गंदे हाथों से उसे छूने जा रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? रुद्र वहां और नहीं रुका और वॉशरूम में चला गया। उसने शावर लिया और बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसने देखा तान्या उठ चुकी थी और बेड पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके पास जाते हुए उसने बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और पूछा, आर यू ओके? तान्या ने उसे देखा और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से रुद्र का हाथ खुद से दूर किया। मुझे मत छू। रुद्र ने कुछ कहना चाहा, मगर तान्या उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बेड से उतरकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी एकदम से रुद्र उसके सामने आ गया। तान्या, मेरी बात सुनो। तान्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे यहां डर लग रहा है। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। रुद्र ने ये सुना और उसे बहुत बुरा लगा। उसे उससे डर लग रहा था। हाँ, उसे उससे डर लग रहा था। तो क्या वो उसे छोड़कर जाने के बारे में सोच रही थी? इस एक ख्याल से उसकी आंखें फिर से भयानक होने लगी। उसने गुस्से में लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर तान्या डर से कांप उठी। अगले ही पल रुद्र ने उसकी बाजू पकड़ ली। गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो क्या तुम्हें यहां से जाना है? तान्या की आंखें रुद्र के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। फिर भी वो हैरान होकर रुद्र को देख रही थी। तो क्या तुम्हें यहां से जाना है? मुझे छोड़कर जाना है? जो ऐसा है तो मैंने जांच किया है। किसी को लगभग जान से मार देने के बाद वो पूछ रहा था कि क्या किया। तान्या ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। उसने कितनी आसानी से ये कह दिया था। उसने एक झटके में रुद्र को पीछे धकेल दिया और वो पीछे हो भी गया। उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? रुद्र ने मुस्कुराकर उसे देखा।
कुछ देर पहले उसे उससे डर लग रहा था और अभी वो उस पर गुस्सा कर रही है। तान्या आगे बढ़ी और बोली, तुमने लगभग उस आदमी को मार दिया और अभी भी ये बोल रहे हो कि तुमने क्या किया। तुम इंसान नहीं, जल्लाद हो। मैं तुम्हारे साथ। और आगे नहीं बोल पाई। उसकी आवाज फिर से चली गई थी। एक तेज दर्द महसूस करते ही उसने अपने गले पर हाथ रख लिया। एक बार फिर वो इस बारे में भूल चुकी थी। रुद्र ने ये देखा और परेशान हो गया। ठीक हो? किसने कहा था इतना बोलने को? ये कहने के साथ ही उसने तान्या को अपनी बाहों में उठा लिया। बेड पर बिठाते हुए उसने मेड को गुनगुना पानी लाने को कहा। उसे खुद की परवाह करता देख तान्या को रियलाइज हुआ कि वो कभी भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन अभी वो उससे नाराज थी। उसके पास कोई हक नहीं था कि वो दूसरों को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करे। ऐसे में वो आदमी तो मर जाएगा। फिर उसके परिवार का क्या होगा? उसके बच्चे का क्या होगा? बिना मां बाप की जिंदगी कैसी होती है? ये दर्द सिर्फ एक अनाथ बच्चे को पता था। उसने मुंह फेर लिया और खुद ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। रुद्र ने हैरान होकर उसे देखा। वो अभी भी उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी। अरे, कुछ दिन पहले क्या बोला था उसने? उस दिन से डर लग रहा है। रुद्र ने लाचार होकर सिर हिलाया। वो ही पागल था जो उसकी इतनी परवाह करता था। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए एक मेड ने कहा, पानी। रुद्र ने बंद दरवाजे को देखा। जाकर दरवाजा खोला, मेड से पानी लिया और वापस रूम में आते हुए बोला, तान्या, उठो और अपनी मेडिसिन लो। तान्या ने इसे इग्नोर किया। ये देखकर रुद्र ने एक बार फिर कहा, तान्या, मुझे पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनते ही वो जल्दी से उठी। उसने गर्म पानी के साथ मेडिसिन ली और वापस ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। रुद्र उसे देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एक बार फिर दरवाजे पर नॉक हुई और जॉन की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। बॉस। रुद्र ने तान्या को देखा, जिसने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया था और खुद सोचते हुए बाहर चला गया। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनकर तान्या ने ब्लैंकेट हटा दिया और उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो एकटक बंद दरवाजे को देख रही थी। उसके ज़हन में अभी भी कुछ देर पहले का सीन चल रहा था, जब उसने कहा था उसे उससे डर लग रहा है। तो ये झूठ नहीं था। उसे सच में रुद्र से डर लग रहा था। वो बस रुद्र से कभी नफरत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी। क्या पता, कुछ समय उसे न देखने से वो आज जो कुछ भी देखा था वो सब भूल जाएगी। रुद्र एक बार फिर उस हॉल में था। उसके सामने बैठे आदमी ने उसे सब कुछ बता दिया था। सब कुछ सुनने के बाद रुद्र ने कहा, इसे छोड़ दो। वो आदमी खुश होकर बार बार रुद्र को धन्यवाद करने लगा। लेकिन वो एक बात भूल गया था, गद्दारी की सजा हमेशा मौत होती है। रुद्र ने उसे सिर्फ इसीलिए आजाद किया क्योंकि वो जानता था उसकी जिंदगी बस कुछ दिनों की है, और उसे आजाद करके वो अपने दुश्मन को भी वॉर्न कर रहा था। बहुत हिम्मत के साथ जॉन ने रुद्र से पूछा, बॉस। रामप्रसाद जी। तुम मिल सकते हो। जॉन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। जॉन ने विक्रांत को देखा और पूछा, क्या वो हमसे भी नाराज होगी? विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जरूर। अगर वो हमें अपना मानती होगी तो जरूर नाराज होगी। जॉन ओरिजिनली इंडियन नहीं था। उसकी परवरिश एक अलग माहौल में हुई थी। इंग्लिश, हिंदी के साथ उसे और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। वो जहां भी जाता बहुत जल्द ही खुद को उस माहौल में ढाल लेता। मगर उसे सच में इंडिया के लोग ज्यादा समझ में नहीं आते थे, खासकर लड़कियां। हालांकि उसे इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपने काम से मतलब था। लेकिन तान्या की बात अलग थी। उसने चिंता करते हुए पूछा, तो इसका मतलब, अगर वो हमसे नाराज नहीं हुई
तो वो हमें अपना नहीं मानती होगी। उसे देखते हुए विक्रांत का मन जोर से हंसने का कर रहा था। उसने जॉन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक ही होगा। वो हमसे जरूर नाराज होगी। आफ्टर ऑल, हम उसके भाई जैसे हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।